नहीं नहीं, उन्होंने उसी वक्त नोटिस दिया और उन्होंने कहा कि आप इस पूरी घटनाक्रम पे अपना बयान दे दीजिए। तो जो जो सवाल उन्होंने किए मैंने उन सवालों का जवाब दिया। मैंने उन्होंने पूछा कि क्या आप इस प्रोग्राम में उपस्थित थे? मैंने कहा बिल्कुल मैं उपस्थित था। उन्होंने पूछा इसका आयोजन किसने किया था? मैंने कहा मिशन जय भीम और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किया था। उन्होंने कहा कि ये प्रतिज्ञाएं क्या वहाँ दोहराई गई थी? मैंने कहा हाँ, राजरत्न अंबेडकर जी ने उन प्रतिज्ञाओं को दोहराया और उनके बाद सब लोगों ने दोहराया, जो हज़ारों लोगों ने दोहराया, उनके हज़ारों लोगों के साथ मैंने भी दोहराया। फिर उन्होंने पूछा लगभग कितने लोग रहे होंगे? मैंने कहा मेरे एक्यूरेट काउंटिंग नहीं है पर मुझे आइडिया है, चूँकि फ्रंट पे और पीछे वाला पार्क भी पूरा और बाहर रोड पे और पूरी गैलरी में तो 12-13 हज़ार लोग रहे होंगे। फिर मैंने उनको कहा कि इसी तरह की यही प्रतिज्ञाएं भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने डॉक्टर अंबेडकर स्पीच एंड राइटिंग्स के अंदर वॉल्यूम 17 में छपवाई हैं। और इसी भारत सरकार ने नागपुर की दीक्षा भूमि में यही 22 प्रतिज्ञाएं शिलापट पर लिखवा के वहाँ पे लगाई हुई हैं। और वहाँ भी इसी तरह का प्रोग्राम आयोजित हुआ, वहाँ भी दीक्षा समारोह हुआ, वहाँ भी यही प्रतिज्ञाएं दोहराई गई। और उसके अंदर फडणवीस जब मुख्य चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी शामिल हुए और बाद में भी शामिल हुए, उसमें गडकरी जी भी शामिल हुए केंद्रीय मंत्री के तौर पर, उसमें हमारे रामदास अठावले जी भी शामिल हुए। तो उन प्रतिज्ञाओं को तो 14 अक्टूबर 1956 से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिलवाया था। लाखों लोग 15-20 मिनट पूछताछ की होगी, फिर मेरा बयान लिख के मेरे उन्होंने साइन करा लिए। उसके बाद कोई नोटिस आपको ना मुझे नोटिस कोई उसके बाद नहीं मिला, उस बयान के लिए नोटिस मिला था, लेकिन वो भी नोटिस नहीं मेरे को। उन्होंने कहा कि आप इस पर बयान दे दीजिए, मैंने साइन कर दिया। फिर उन्होंने बयान मांगा, बयान दे दिया। उसके बाद पुलिस चली गई। मैंने तो उनको कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, आप दबाव में हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ मैं एक वकील हूँ पेशे से। मैंने किसी की ना तो भावनाओं को आहत किया है, ना मैंने कोई आई हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इफ दे रजिस्टर केस अंडर प्रेशर ऑफ बीजेपी देन आई विल वेलकम, देन आई विल इवन आई विल सर्व स्वीट टू मिस्टर गुप्ता। जो दूसरी बात कही जा रही है पुलिस की तरफ से कि आज शायद आपको पूछताछ आया नहीं, अगर बुलाएंगे तो जाएंगे। अभी हम लोग तो देखो, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही है। उनके संविधान पे हम लोग उस संविधान के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। उस संविधान पे आँच नहीं आने देंगे। हम अपने देश के ऊपर मरने मिटने को तैयार हैं, देश पे आँच नहीं आने देंगे। लेकिन मुझे इस बात का खेद जरूर है कि अभी जो एक धर्म संसद मेरी खुद विधानसभा में सीमापुरी में अवैध रूप से की गई, और उसके अंदर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जिस तरह का भड़काऊ भाषण दिया, जिस तरह मुस्लिम के खिलाफ उन्होंने कहा इनका बहिष्कार करो, इनका सामान मत खरीदो, इनको अकल ठिकाने लगाने, इनको बिल्कुल बायकाट कर दो और इनको सबक सिखाना है। और वहीं पे किसी और एक व्यक्ति ने भाषण दिया कि आप लोग औजार हथियार निकाल लो, आपके पास नहीं है तो हम औजार हथियार देंगे। ये लोग आखिर देश को तोड़ना क्यों चाहते हैं, मेरी ये समझ नहीं आ रहा। इनको देश के अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, पिछड़े वर्ग के लोगों से, मुस्लिम से इतनी नफरत क्यों है? ईसाई धर्म के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? अरे भारत विविधताओं का देश है। भारत में सभी जाति धर्म के लोग पहले से मिलकर रहते आए हैं। आज क्या हो गया? क्या सत्ता के लिए मतलब आप पूरे देश को तोड़ दोगे? और मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये जो दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, आतंकित करने की कोशिश करते हैं, एक तरह की आतंकवादी गतिविधि है। ऐसे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कब करेगी? और ये नंदकिशोर गुर्जर जो वहां से विधायक है लोनी से, ये गुर्जर समाज का भी अपमान कर रहे हैं। अरे गुर्जर समाज भी पिछड़े वर्ग में आता है, उनको भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। ये जाट समाज से हैं प्रवेश वर्मा जी, ये भी तो ओबीसी समाज में आते हैं। ये अपने पिता का भी नाम गंदा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी बर्बाद कर रही है। यही 2-3 लोग कर देंगे बर्बाद, इनको ज़्यादा दुश्मन की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी तो खैर इनके लिए खतरा है ही। अरविंद केजरीवाल तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद हैं और कुछ छुटभैये नेता वही भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देंगे। आपको इसका दुख है कि आप पे कार्रवाई हो रही है, उन पे? मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले सच्चा सिपाही हूँ। मैं भारत के संविधान में मेरी बहुत मजबूत निष्ठा है और मैं भारत का वातावरण बहुत शांति से बना रहे। जिस तरह बुद्ध का संदेश पूरे दुनिया में मानवता और शांति का संदेश गया, तो वो भारत की एक छवि है मानवता और शांति वाली। उस छवि को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के छुटभैये नेता कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वरना तो भारतीय जनता पार्टी को केवल आम आदमी पार्टी से खतरा नहीं होना चाहिए, उसे खुद अपने इन छुटभैये नेताओं से भी खतरा होना चाहिए। कल बयान आया कि अगर मुझे आम आदमी पार्टी और अम्बेडकर में से मतलब चुनो। देखिए, मेरी पार्टी भी तो अम्बेडकर को चुन रही है, भगत सिंह को चुन रही है।
हाँ, लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि आप दोनों में से किसी एक को चुनो, तो मुझे फिर बाबा साहेब की वो बात याद आती है, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से पूछा गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने परिवार को चुनोगे या देश को चुनोगे, तो उन्होंने कहा मैं अपने देश को चुनूंगा। फिर उनसे पत्रकार ने पूछा, अगर आपको ये कहा जाए अपने समाज को और उनके हक अधिकार को चुनोगे या देश को चुनोगे, तो उन्होंने कहा मैं अपने समाज के हक अधिकार को चुनूंगा। तो अगर मेरे से ये कहा जाए कि आप आम आदमी पार्टी को चुनोगे या बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पे चलना पसंद करोगे, तो मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पे चलना पसंद करूंगा। ये बयान क्या मतलब जो हमने देखा कि आपने इस्तीफा दिया, हो सकता है पार्टी की तरफ से इसे लेकर कहा भी जाए कि वापस ले लें, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसे अप्रूव करके उपराज्यपाल को भेजा, उपराज्यपाल ने अब राष्ट्रपति को भेजा हुआ अप्रूवल के लिए। देखिए, ये बहुत छोटी कुर्सियां हैं मंत्री की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब भारत की संसद के अंदर हिंदू कोड भी लेकर आए, तो इसलिए लाए थे कि भारत में एक महिला अगर विधवा हो जाती थी तो उसको दूसरी शादी करने का हक नहीं था। पूरी ज़िंदगी अंधेरे कमरे में सर मुड़ाकर पूरी ज़िंदगी गंवानी होती थी। उसी के ऊपर एक नॉवलिस्ट हैं मिस्टर आर के नारायण, उन्होंने एक नॉवल लिखा द डार्क रूम, आप उसको पढ़िए। वो स्थिति भारत में महिलाओं की थी। भारत के धर्मशास्त्र कहते हैं कि महिला पुरुष की संपत्ति और उसका काम है पुरुष को बच्चे पैदा करना, उसको खुश रखना। तो लेकिन उस व्यवस्था के खिलाफ हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करने का हक मिले, पति अगर छोड़ दे तो उनको गुजारा भत्ता मिले, अगर बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद लेने का हक मिले, पत्नी को पिता और पति की संपत्ति में हक मिले। इन सब महिला अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल लेकर आए 1951 में। लेकिन पूरी संसद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ हो गई। उन्होंने कहा कि अगर ये जो बिल अम्बेडकर लाए हैं ये हिंदू विरोधी है, ये धर्म पे हमला है, तो क्या भारत में भारत की महिलाओं को अधिकार देना हिंदू विरोधी है? इस बात से आहत होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया कानून मंत्री पद से। तो मैं आज वो गौरव की अनुभूति कर रहा हूं कि जो उस वक्त इस्तीफा देकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो गौरव हासिल किया होगा, जो उनको अनुभूति हुई होगी, उतनी नहीं, लेकिन मुझे भी उस तरह की अनुभूति हो रही है कि मेरी पार्टी पे हमला हो रहा है। मेरे नेता जिसने मुझे मंत्री बनाया और मुझे समाज की सेवा करने का मौका दिया, उनके ऊपर इस तरह का झूठा इल्ज़ाम लगा के हमला करना, इससे मैं बहुत आहत था। और दूसरी तरफ मेरे समाज के लोगों के साथ रोज़ रोज़ जुर्म जाती, रोज़ हत्याएं। अरे अगर हम हिंदू हैं तो फिर मंदिर में प्रवेश करने पर हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो भगवान की मूर्ति छू लेने पर हत्या क्यों? हम अगर हिंदू हैं तो मूछ रखने पर हत्या क्यों? तो ये चीज़ें आहत करते हैं, जिसकी वजह से मैंने ये फैसला लिया। आपने तुलना की एक तरह से बाबा नहीं, बाबा साहब तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ, मैं छोटी सी चीज़ हूँ। जिस तरह से आपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, लगातार आपसे समर्थक यहाँ पे आ रहे हैं, आपकी पार्टी अभी 2 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, आप एक तरह से अपने समाज की लड़ाई को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों में से क्या हमें माने कि अब राजेंद्र पाल गौतम अम्बेडकर वाद के रास्ते पे उनके सिद्धांत अम्बेडकर वाद के रास्ते में मैं बचपन से हूँ, कोई आज नया नहीं है। मैं अम्बेडकर वाद के रास्ते बचपन से हूँ और उस पर चलते हुए अरविंद जी ने मुझे आम आदमी पार्टी में भी मौका दे दिया और अभी मैं आम आदमी पार्टी का विधायक हूँ। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए जाऊँगा, पार्टी जहाँ भेजेगी जाऊँगा, साथ में अपना मिशन चलाऊँगा। ऐसा थोड़ी ना है। कोई कार्यक्रम की आप बात कर रहे थे क्या? 14 अक्टूबर को सुबह मेरे दोपहर 2 बजे यहाँ बहुत लोग पूरे दिल्ली और एनसीआर से कह रहे हैं कि हमें आना है। वो लोग आएंगे चूँकि उन्हें पता लगा कि मैं 14 अक्टूबर को यहाँ से 3 बजे निकलूँगा अम्बेडकर भवन के लिए, बाबा साहेब के चरणों में पुष्पांजलि करके, और फिर मैं वो संकल्प लूँगा कि मैं बाबा साहेब आपकी सच्ची औलाद होने के नाते जो आपका सपना था जातिवाद मुक्त भारत, छुआछूत मुक्त भारत, जहाँ कोई अशांति ना हो, शांति हो, जहाँ सबके मन में सबके प्रति प्रेम हो, उस कार्य को करने के लिए पूरे देश के भ्रमण पर निकलूँगा।